अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर को, किस तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं और लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस आपसे करवाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब हम नेमिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम IUPAC भी बोलते हैं, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं और उन रूल्स को लेकर आपने इन कंपाउंड्स को सिस्टमेटिकली वो नाम देना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, रूल में से पहला जो रूल है वो है फर्स्ट राइट द कैटाइन, मतलब पॉजिटिव पार्ट को आपने पहले लिखना है जब आप नाम दोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, फिर देन राइट एनाइन, नेगेटिव पार्ट को उसके बाद लिखना है। और ये जनरल रूल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोडियम क्लोराइड देखा होगा तो Na पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर वो माइनस चार्ज होता है। तो इसको हम नाम किस तरह देते हैं? सोडियम क्लोराइड देते हैं। इसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी अगर इस कंपाउंड को आप देखें तो इसका नाम हम किस तरह देंगे? यहाँ पर पोटाशियम है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर नेगेटिव चार्ज है, चूँकि पोटाशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ग्रुप फर्स्ट का है तो +1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो +2 एज अ होल इस पर चार्ज आ जाएगा -2। अब एज अ होल इस पर -2 चार्ज है। क्लोरीन जो है उस पर चार्ज होता है -1, एज अ लिगेंड ये अटैच है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो एज अ होल इस पर आ जाएगा -6 चार्ज, और टोटल इससे आना है -2, तो प्लैटिनम पर चार्ज आ जाएगा +4। इसी तरह हम चार्ज मालूम करते हैं। अब इसको अगर हम नाम देंगे तो नाम किस तरह देंगे? पहला रूल क्या है? पहले कैटाइन को लेके फिर एनाइन को लेके, तो एनाइन हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और कैटाइन हमारा वो पोटाशियम है। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? पहले पोटाशियम और फिर इसका नाम। तो नाम कुछ इस तरह हो जाएगा, पोटाशियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट 4, पोटाशियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट 4। अब इस चीज़ को आप छोड़ दे के किस तरह ये प्लैटिनेट और हेक्साक्लोरो और 4, इसको आप अभी तक छोड़ दे, सिर्फ ये जान ले कि पहले हमने नेगेटिव पार्ट लिखा और फिर पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा फिर नेगेटिव पार्ट लिखा। यहाँ पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि आपने कैटाइन को पहले लिखना है और एनाइन को बाद में। ये तो पहला हो गया, लेकिन कैटाइन और एनाइन के दरमियान आपने स्पेस डालना है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने छोटा सा स्पेस डाला हुआ है, ये वाला। तो ये स्पेस आपने डालना है जब भी आप कैटाइन लिखते हो, फिर स्पेस, और फिर एनाइन तो पूरे का पूरा, उसमें कोई स्पेस आपने नहीं डालना। अब दूसरा रूल क्या है कि नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन अ वन वर्ड नेम। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिस पर वो कोई चार्ज ना हो, एज अ होल वो न्यूट्रल हो, मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर 0 चार्ज हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम वो बोलते हैं नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस। अब इस केस को आप देखिए, ये आयनिक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर चार्ज है, जो मेटल है और उसके साथ जो लिगेंड्स है, एज अ होल इनके चार्जेस को सम करके हमारे पास -2 आता है। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि मेटल और लिगेंड जो है एज सच दिए गए हो, इस पर कोई चार्ज ना हो, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस हो, तो उसका नाम आपने इस तरह लिखना है कि वो वन वर्ड आएगा, उसमें कोई स्पेस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, ये टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 है, तो इसमें कोई स्पेस नहीं आएगा, ये नाम आपने पूरे का पूरा वो लिखना है। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये है कि नेगेटिव लिगेंड्स जो है इसका नाम एंड होगा O के साथ, जिस तरह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, सयानो, आयोडो, सल्फेटो, ये वाली। तो लिगेंड्स जो नेगेटिव होंगे, जिन पर चार्ज नेगेटिव होगा, उसका नाम एंड होगा O के साथ। और जो पॉजिटिव लिगेंड होंगे, जिस तरह अमोनियम है, जिस तरह हाइड्रोजीनियम है, जिस तरह जो है नाइट्रोसाइलियम है, जिस तरह जो है नाइट्रोनियम है, तो ये इन सब में अगर आप देखें इसका नाम एंड होता है IUM, ईयम, अमोनियम। इस तरह आपने नाम देना है। और अगर न्यूट्रल लिगेंड्स हो तो न्यूट्रल लिगेंड्स को आपने एज सच लिखना है, जिस तरह अमीन है, जिस तरह एक्वा है या एक्वो है, वाटर के लिए आपने ये यूज़ करना है, CO कार्बोनिल है, या पेरिडीन है, या इथाइलिन डाइएमीन है। समझ में आ रही है बात? या ट्राइपेनाइल पास्पीन है। तो ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स है। न्यूट्रल लिगेंड्स को आपने नाम देना है एज सच, पॉजिटिव लिगेंड के साथ IUM लिखना है, और नेगेटिव लिगेंड के साथ आपने क्या लिखना है? O लास्ट में लिखना है। जिस तरह ये एसीटेटो,
नाइट्रो, नाइट्रेटो, NO2 माइनस, इस तरह सल्फेटो। तो ये आपने याद रखना है। चौथा जो रूल है वो क्या है कि इन कोऑर्डिनेशन पेयर इनसाइड ब्रैकेट्स राइट लिगेंड्स फर्स्ट देन मेटल। अब कोऑर्डिनेशन पेयर क्या होता है जो ब्रैकेट्स के अंदर होता है, इसमें आपने अगर नाम देना हो तो आपने उसमें पहले लिगेंड को नाम देना है फिर मेटल को नाम देना है। अब यहाँ पर आप देखिए पोटाशियम जो है ग्रुप फर्स्ट का है तो +1 चार्ज, तो +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये +2 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट एज अ होल -2 हो जाएगा क्योंकि ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है, एज अ होल ये न्यूट्रल है, तो +2 और ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज जो है -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 -6, तो -6 को हम कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इससे -4 आए, वो मेटल का चार्ज होगा, तो +4 डेफिनेटली ये +4 होगा। -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 -6 और +4 से -2 आता है। अब इसको अगर हम नाम देंगे तो पहले हम पोटाशियम को लिखेंगे, वो पहले कैटायन है, फिर ये सब चीज़ ये एनायन है, इसको हमने लिखना है। लेकिन ये चीज़ एनायन होने के साथ साथ ये कोऑर्डिनेशन पेयर है पूरे का पूरा, इसके अंदर जो है लिगेंड भी मौजूद है और इसके अंदर मेटल भी मौजूद है, तो हमने पहले लिगेंड को नाम देना है फिर मेटल को नाम देना है। अब लिगेंड क्लोरो है, क्लोरीन है, नेगेटिव लिगेंड है। अब 6 लिगेंड है तो हमने इसको नाम किस तरह देना है, पोटाशियम और 6 लिगेंड, तो 6 के लिए हेक्सा यूज़ करेंगे, 1 के लिए वो क्लोरो ही यूज़ करेंगे, डाईक्लोरो, ट्राईक्लोरो, टेट्राक्लोरो, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह। तो 6 है तो 6 लिगेंड जो है वो हो जाएंगे हेक्सा क्लोरो और प्लाटिनेट 4। अब इस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ दें कि मैंने प्लाटिनेट क्यों लिखा है, आगे रूल में आ रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपने लिगेंड को नाम देना है, फिर जो है मेटल को नाम देना है, समझ में आ रही है ये बात। और मेटल के बाद जो है आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। रिमेंबर मेटल का नाम जब भी आप लिखोगे, चाहे न्यूट्रल लिगेंड हो, चाहे जो है वो पॉजिटिव न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो या फिर आयनिक कॉम्प्लेक्स हो, नॉन आयनिक हो, जो भी हो, मेटल के डायरेक्ट बाद उसका ऑक्सीडेशन, उसका जो चार्ज होता है उसको आपने लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है। और उसके लिए रोमन वर्ड्स यूज़ कर, रोमन जो न्यूमेरल्स है वो यूज़ करने हैं, जिस तरह 1, जिस तरह 2, जिस तरह 3, 4, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने इसको बंद करके लिखना है। तो मेटल के बाद वो ये चीज़ आ गई। अच्छा, फॉर मोर देन 1 लिगेंड्स, अब अगर लिगेंड एक से ज़्यादा होंगे सो देन हम क्या करेंगे, फॉलो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को आपने देखना है। फॉर एग्जांपल ए पहले आता है, फिर बी, फिर सी, डी, ई, इस तरह आपने देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए इसमें 2 लिगेंड्स हैं, एक जो है नाइट्रो है और दूसरा जो है वो NH3 है। अब इसको हमने नाम किस तरह देना है, अब इसको हमने अगर नाम देना है, यहाँ पर लिगेंड्स मैंने लिखे हुए NO2 -2, तो ये नाइट्रो नहीं नाइट्रेटो है। NO3 जो है वो नाइट्रो होगा, तो यहाँ पर ये नाइट्रेटो हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया। अच्छा, अब इसमें 2 लिगेंड्स हैं, नाइट्रेटो है और NH3 है, अमीन है। अब इसको अगर हम नाम देंगे तो किस तरह देंगे, अमीन का ए पहले आता है और नाइट्रेटो का एन जो है वो बाद में आता है, पहले ए आता है फिर बाद में एन आता है, तो हमने इसको लेना है पहले। तो किस तरह नाम देंगे, पहले लिगेंड्स और फिर मेटल, लिगेंड में अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, तो ये आ जाएगा ट्राई अमीन, 3 अमीन है, और फिर ट्राई नाइट्रेटो, और फिर इसके बाद कोबाल्ट 3, चूंकि न्यूट्रल है, यहाँ पर 0 चार्ज है, कोई काउंटर आयन इर्द गिर्द नहीं है, तो एसएच कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +3 है, क्योंकि अमीन तो वो न्यूट्रल लिगेंड है, नाइट्रेटो NO2 पर -1 चार्ज होता है एज ए लिगेंड, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो -3, तो इस पर चार्ज आ जाएगा +3। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है, इफ कोऑर्डिनेशन पेयर हैज नेगेटिव चार्ज एंड metal name with ATE, for example ferrate, platinate, cobaltate, etc. Do not write anything with metal and if the coordination pair is neutral or positive। अब ये इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पर आप देखिए इस केस में अगर आप देखिए अमोनिया चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन पर -1 चार्ज, तो -3, तो इस पेयर पर +3 चार्ज आ जाएगा। अब +3 चार्ज इसमें ये कोबाल्ट पर है, क्योंकि अमीन तो वो न्यूट्रल लिगेंड है। अब इस चीज़ को अगर हम नाम देंगे
तो यहाँ पर आप देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले कैटायन फिर एनाइन, तो कैटायन कोऑर्डिनेशन पेयर है। अब इस कोऑर्डिनेशन पेयर में हमने पहले लिगेंड को नाम देना है, जिस तरह हमने डिस्कस किया, फिर मेटल फिर उसका चार्ज। अब इसको हम नाम किस तरह देंगे, 6 जो है इसमें अमीन है, तो ये आ जाएगा हेक्सा अमीन। फिर उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट पर चार्ज क्या है, 3 है, तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, और फिर स्पेस, और लास्ट में वो हमारा आ जाएगा क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस केस में K2PtCl6 है। अब पोटाशियम पर +1 चार्ज है, तो +1 × 2 ये आ जाएगा +2। अब एज अ होल इस पर -2 चार्ज आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +4, जिस तरह हमने डिस्कस किया। पहले कैटायन तो पोटाशियम, फिर एनाइन तो ये पूरे का पूरा स्पेयर, इसमें पहले लिगेंड तो हेक्साक्लोरो। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो जब भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, तो आपने मेटल जो एटम है या आयन है इसके एंड के साथ आपने लगाना है ATE, 8 आपने लगाना है। जिस तरह प्लैटिनम के लिए लिखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है स्पेयर पर तो प्लैटिनम के लिए लिखेंगे प्लैटिनेट, जिंक के लिए लिखेंगे जिंकेट, इस तरह कोबाल्ट के लिए लिखेंगे कोबाल्टेट, सिल्वर के लिए लिखेंगे आर्जेंटेट, आयरन के लिए लिखेंगे फेरेट। लेकिन ये किस केस में लिखेंगे, ये उस केस में लिखेंगे जब भी कोऑर्डिनेशन पेयर पर चार्ज आ जाए नेगेटिव, उस केस में आपने इसको लिखना है। अगर न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव हो तो फिर आपने नहीं लिखना। तो यहाँ पर आप देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने लिखा है पोटाशियम हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट, और उसके बाद प्लैटिनम का वो ऑक्सीडेशन स्टेट वो 4 है, तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। इस तरह इसको देखे, ये वही जो है यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया, ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रेटो और कोबाल्ट 3। तो यहाँ पर कोबाल्ट, यहाँ पर भी कोबाल्ट चूंकि न्यूट्रल है और पॉजिटिव है कोऑर्डिनेशन पेयर, तो न्यूट्रल और पॉजिटिव में एज सच आपने लिखना है, कुछ नहीं लिखना है एंड के साथ। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो ATE आपने लिखना है। अच्छा, लास्ट वाला रूल कि while numbering polydentate ligands use bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4 to indicate their number। अब इस तरह होता है कि बाज नाम इस तरह होते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह पॉलीडेंटेट लिगेंड में होता है कि उसमें ऑलरेडी जो है वो डाई या ट्राई या टेट्रा वर्ड होते हैं। जिस तरह इथाइलिन डाइयमीन है तो ऑलरेडी इसमें डाई मौजूद है, जिस तरह इथाइलिन डाइयमीन टेट्रा एसीटेट है, जिस तरह ट्राइपिनाइल पास्पीन है जिसको हम PPH3 के तौर पर लिखते हैं, नाम जब लिखते हैं लिगेंड के तौर पर तो PPH3 लिखते हैं फार्मूला में। अब इसमें ऑलरेडी डाई या ट्राई मौजूद है, तो उस केस में जब ऑलरेडी डाई या ट्राई मौजूद हो तो फिर आपने 2 मरतबा डाई या ट्राई नहीं लिखना। अगर वो 2 मरतबा जाए, फिर 2 के लिए आपने बेस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें COCl2EN जब आ जाए इसका मतलब है इथाइलिन डाइयमीन। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इथाइलिन डाइयमीन किस तरह होता है लिगेंड्स, तो अगर वो वीडियो इंट्रोडक्टरी 3 वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए, लिगेंड के हवाले से 2-4 बातें मैंने वहाँ पर की है। तो इथाइलिन डाइयमीन जो है ये ऑलरेडी इसके नाम में डाई मौजूद है। अब ये 2 मरतबा है। अब इसको अगर हम नाम देंगे, पहले चार्ज क्लोरीन पर -1 चार्ज, तो एज अ होल इस पेयर पर क्या चार्ज आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब इथाइलिन डाइयमीन वो न्यूट्रल लिगेंड है। अब अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो क्लोरीन जो है वो तो नेगेटिव लिगेंड है, तो -1 × 2 -2। अब +1 आना चाहिए तो इसका चार्ज आएगा +3 और -2 से +1 ही आएगा। अब ये चार्जेस वाला किस्सा तो ख़त्म। अब नाम देंगे, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब पॉजिटिव जो है उसका नाम क्या आएगा, उसमें पहले लिगेंड्स, अब 2 लिगेंड्स हैं, मल्टीपल केसेस आ गए तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, C पहले आता है E बाद में आता है, तो डाई क्लोरो हम पहले लिखेंगे, ये आ जाएगा डाई क्लोरो। फिर इथाइलिन डाइयमीन है 2 मरतबा, तो हमने क्या लिखना है, बिस इथाइलिन डाइयमीन। ये याद रखें क्योंकि इथाइलिन डाइयमीन में ऑलरेडी डाई मौजूद है, तो बिस मतलब 2 मरतबा इथाइलिन डाइयमीन, और फिर कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद क्लोराइड, कोबाल्ट 3
क्लोराइड। यहाँ पर आप एक बात लाजिम याद रखें, वो ये रूल्स में भी नहीं लिखना, लेकिन अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इससे। वो क्या कि जब भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के इस तरफ या इस तरफ कोई भी वो काउंटर आयंस मौजूद हो तो उनके नंबर को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है पोटाशियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट 4। अब पोटाशियम जो है हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट 4 आपने लिखना है, पोटाशियम डाई पोटाशियम नहीं लिखना, क्योंकि उसका चार्ज या फार्मूला जो है हम डायरेक्टली वो नाम से वो मालूम कर सकते हैं। जिस तरह हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट है तो ये हमने लिख लिया, पोटाशियम जो है वो हमने लिख लिया। डेफिनेटली इस पर जो है वो 2 पोटाशियम अटैच होंगे, यहाँ पर जो है 1 क्लोरीन अटैच होगा। तो स्पेयर के चार्ज से हमें पता चल जाता है कि कितने जो है वो अटैच होंगे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। यहाँ पर आपने 2, 3 डाई या ट्राई ये चीज़ नहीं लिखना। डाई या ट्राई सिर्फ लिगेंड के नाम को इंडिकेट करने के लिए लिखना है। और अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, ऑलरेडी डाई ट्राई यूज़ हो चुका हो, तो उसमें बेस और ट्रेस आपने यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखें PTNH3 और Cl4। अब नाम देंगे तो किस तरह देंगे, न्यूट्रल है, बाहर कोई काउंटर आयन मौजूद नहीं है, तो पहले लिगेंड और फिर मेटल। अब लिगेंड में क्लोरो है और अमीन है, तो अमीन पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई अमीन। और फिर टेट्रा क्लोरो और प्लाटिनम। प्लाटिनम पर क्या चार्ज आएगा, अमीन, वो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो -4, तो प्लाटिनम पर +4 आ जाएगा। डाई अमीन टेट्रा क्लोरो प्लाटिनम 4। अब नेक्स्ट जो है वो ये वाला एग्जाम्पल है। अब इसमें आप देखिए, बाहर से आप स्टार्ट लेंगे काउंटर आयन से, तो आपके लिए आसानी होगी। ये -1 होगा क्लोरीन पर, तो एज अ होल इस पर -3 और इस पर आएगा +3। अब ये भी न्यूट्रल लिगेंड है NH3, और एक्वा ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। अब इन दोनों में आपने क्या करना है, चार्ज किस पर डालना है, इस पर तो हम नहीं डाल सकते, तो ये +3 चार्ज जो है वो कोबाल्ट पर वो आ जाएगा। अब टेट्रा अमीन ए इसमें भी है, अमीन में भी, और एक्वा या एक्वो में भी वो ए है, लेकिन ए के बाद एम है अमीन में, और यहाँ पर ए के बाद क्यों है। तो मतलब ये कि अमीन को हम पहले लिखेंगे AM और ए क्यों एम से बाद में आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन, 4 अमीन है, फिर डाई एक्वा 2 एक्वा है, और फिर कोबाल्ट, और कोबाल्ट का चार्ज जो है वो +3 है, तो 3, और बाद में फिर क्लोराइड। इस तरह इसका नाम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें पोटाशियम पर +1 चार्ज होता है। अब +1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये +2, तो ये आ जाएगा -2। अब OH जिस तरह हम जानते हैं हाइड्रोक्सो, इस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस पर आ जाएगा -4, तो इस पर आ जाएगा +2। जिंक हमेशा जो है वो +2 में आता है, इसको हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस भी किया हुआ था, पहला जो हमारा लेक्चर है वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो जिंक जो है ये +2 में आया। अब इसको नाम किस तरह देंगे, पहले कैटायन फिर एनायन में पहले जो है लिगेंड, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, फिर मेटल, और फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जिंक की जगह जिंकेट हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटाशियम। पहले हमने क्या लिखा, कैटायन लिखा, फिर एनायन पूरे का पूरा, तो ये क्या है, टेट्रा हाइड्रोक्सो नेगेटिव है तो O के साथ एंड होगा, टेट्रा हाइड्रोक्सो, और फिर जिंकेट, क्योंकि चार्ज यहाँ पर स्पेयर पर नेगेटिव है, तो ये टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, और जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल HgCO मैंने यहाँ पर एज एन एग्जांपल इसलिए लिखा है कि अक्सर इसमें वो पूछते हैं। HCN जो है थायोसाइनेटो है, और इस पर चार्ज -1 होता है, ये आपने याद रखना है। और अब डेफिनेटली ये मरकरी जो है ये +2 में होगी। अब मरकरी का +1 भी होता है, लेकिन +2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आपने इस पर डिसीजन लेना है। मरकरी का +2 और HCN ये आ जाएगा -1, सो -1 इस पर एज अ होल -2 चार्ज आएगा, क्योंकि इस पर +2 है, तो -2 और +2 ये बैलेंस हो गया। अब थायोसाइनेटो में देखें, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आ जाएगा -4,
तो एज अ होल इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा +2। 4 -4 और +2 से -2 ही आता है। इसका नाम किस तरह मैंने लिखा है देखे आप वहां पर, पहले कैटायन तो पहले मरकरी, फिर एनायन, एनायन में पहले हमने लिखना है टेट्रा थायोसाइनेटो, फिर इसके बाद कोबाल्ट और कोबाल्ट का चार्ज 2। सिंपल है। अब यहां पर देखिए PPH3 ये अक्सर आ जाता है इस तरह। PPH3 का मतलब है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और ये जो है न्यूट्रल लिगेंड है, ये आपने याद रखना है। PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और इसको अगर हम नाम देंगे तो यहाँ पर क्लोरो भी है और पिनाइल भी है। अब C पहले आता है, ये पिनाइल जो है वो बाद में आता है। अब इसको अगर हम नाम देंगे तो पहले जो है, अच्छा चलो ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख लेता हूँ, ये -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2, तो ये आ जाएगा +2 एज अ होल, ये न्यूट्रल होगा, इस पर 0 चार्ज है। तो इसको हम नाम किस तरह देंगे, डाइक्लोरो बेस। यहाँ पर आप देखिए बेस लिखना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ट्राई मौजूद है। बेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और निकल 2। यहाँ पर आप देखिए डाइक्लोरो बेस, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल 2। सिमिलरली इसको अगर हम नाम देंगे तो क्लोरीन जो है वो -1, तो एज अ होल इस पर +1 चार्ज आएगा। अमीन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, और ये +1 चार्ज वो सिल्वर पर आएगा। सिल्वर को आप जहाँ पर भी देखेंगे +1 में लिखेंगे, कहीं पर भी आप कंफ्यूज हो जाए तो सिल्वर का वो +1 ही आएगा हर जगह। तो यहाँ पर इसका +1 है। अब इसको नाम देंगे पहले कैटायन फिर एनायन। कैटायन जो है वो कोऑर्डिनेशन पेयर है, तो पहले डाई अमीन और फिर इसके बाद सिल्वर, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और फिर क्लोराइड। यहाँ पर आप देखें इसका नाम मैंने लिख लिया है डाई अमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत सिंपल है। अक्सर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया होता है, कभी कभी ये ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि एज अ होल इस पर न्यूट्रल चार्ज है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 जो है वो कार्बोनिल है, तो पेंटा कार्बोनिल, पहले लिगेंड को लिखेंगे फिर मेटल को, तो यह आ जाएगा पेंटा कार्बोनिल, और आयरन के साथ वो 0 है तो आयरन 0। फेरेट आपने तब लिखना है जब नेगेटिव चार्ज हो, वैसे Fe को आपने आयरन ही लिखना है। जिस तरह सिल्वर को आपने सिल्वर ही लिखना है, लेकिन जब स्पेयर पर नेगेटिव चार्ज आए तो फिर अर्जेंटेट लिखना है, ये बात याद रखें। ओके, COCl2Py। अब Py जब आ जाए इसका मतलब होता है पैराडीन। अब पैराडीन जो होता है ये कुछ इस तरह होता है पैराडीन, और इस पर ये न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ से ये लोन पेयर को वो डोनेट करता है। तो पैराडीन जो है इसको आपने अक्सर आपको Py के तौर पर वो लिखा होगा, या आपने अगर लिखना है तो Py के तौर पर लिखना है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये याद रखें। डाइक्लोरो है, 2 क्लोरो है तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो -2, और ये न्यूट्रल है तो इस पर चार्ज आ जाएगा +2, यही इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो और टेट्रा पैराडीन कोबाल्ट 2। यहाँ पर आप देखिए डाइक्लोरो टेट्रा पैराडीन कोबाल्ट 2। अब यहाँ पर इसको आप देखें, अच्छा चलो ये वाला रह गया, इसको आप देखें। अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने किस तरह नाम देना है। अब CN का हमें पता है कि इस पर चार्ज जो है वो माइनस आता है, और यहाँ पर सिल्वर का हमें पता है कि इस पर चार्ज जो है वो +1 आता है। अब यहाँ पर ये तो न्यूट्रल है, तो इस पर एज अ होल चार्ज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +1, तो इस पर चार्ज आना चाहिए -1, चूंकि ये इसका कैटायन हो गया और ये इसका एनायन हो गया। अब CN पर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2, तो इस पर आएगा +1। यहाँ पर आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको अगर आप नाम देंगे तो सिमिलरली आप पहले कैटायन को नाम देंगे और फिर एनायन को नाम देंगे। तो कैटायन पहले इसमें सिल्वर है और NH3 है, तो इसमें पहले आपने डाई अमीन लिखना है और सिल्वर 1 लिखना है। यहाँ पर आप देखिए डाई अमीन सिल्वर 1, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया पूरे का पूरा कैटायन। और फिर एनायन की तरफ आए तो डाई वो सयानो, 2 सयानो है, और सिल्वर जो है फिर आपने नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो आपने लिखना है अर्जेंटेट। क्या लिखना है, किधर गया, हाँ ये है डाई सयानो अर्जेंटेट 1।
यहाँ पर ये सिल्वर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एज सच लिखना है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर आपने अर्जेंटेट लिखना है। तो ये डाई अमीन सिल्वर 1 और डाई सयानो अर्जेंटेट, ये आ जाएगा इसका चार्ज 1। अब वहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1। बहुत रेयर केसेस में आपको इस तरह के एग्जाम्पल भी मिलेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने स्पेशली वो लिखा हुआ है। अब इस एग्जाम्पल को आप देख ले। इस एग्जाम्पल में सोडियम पर अगर +1 है तो इस पर चार्ज आना चाहिए -1। अब ये कार्बोनिल जो है ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो मतलब ये मैंगनीज जो मेटल है उस पर -1 चार्ज आ गया। अब आपने ये याद रखना है मेटल पर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको नाम करने के लिए पहले कैटायन और फिर एनायन इस तरह। तो कैटायन जो है वो सोडियम है, तो सोडियम और फिर इसके बाद एनायन, उसमें पहले लिगेंड, तो पेंटा कार्बोनिल और मैंगनेट। लेकिन यहाँ पर आपने चार्ज 1 की बजाय -1 लिखना है, क्योंकि मेटल पर चार्ज -1 है। तो इसका नाम किस तरह हो जाएगा, सोडियम पेंटा कार्बोनिल मैंगनेट -1। रिमेंबर, आप लोगों के बुक में जो IUPAC रूल लिखा है कि पहले आपने नेगेटिव और फिर न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव लिगेंड को वो लिखना है, वो आउटडेटेड है, उसकी कोई यूज़ नहीं है, वो गलत है, उसको आप ठीक करें। लिगेंड्स को हमेशा आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शेप्स को डिस्कस करेंगे, वर्नर थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी थोड़ी बहुत हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।